सनातन धर्म में ये व्यवस्था है कि एक आम आदमी शास्त्रों को पढ़ करके जान सकता है कि वो किस मार्ग पर चले, किस कर्म को करे कि उसको पुण्य की प्राप्ति हो और स्वर्ग की प्राप्ति हो, और किन पापों से, किन कर्मों से उसको बचना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो प्रमुख 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं, इनमें सभी कुछ ज्ञान भरा हुआ है और व्यक्ति इनको अनुसरण करे। लेकिन दोस्तों, अगर व्यक्ति के पास समय नहीं है तो केवल वो गरुड़ पुराण का अध्ययन करके पता कर सकता है कि वो कैसे स्वर्ग को प्राप्त करेगा। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि किन कर्मों को करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है और धीरे धीरे वो मृत्यु के द्वार पर आ जाता है। दोस्तों, हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया है, सबसे पहला जो तरीका है सुबह जल्दी न उठना। दोस्तों, सुबह जल्दी न उठने से व्यक्ति को काफ़ी तरह की समस्याएं पेट में आ जाती हैं और व्यक्ति नाना प्रकार के रोगों से घिर जाता है, धीरे धीरे वो मृत्यु की कगार पर आ जाता है। दोस्तों, दूसरा जो तरीका बताया गया है वो न खाएं रात में दही। दोस्तों, दही रात में खाने से शरीर में, पेट में तरह तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए व्यक्ति को रात में दही या मूली या इस तरह की सफ़ेद चीज़ें खाने से बचना चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो है जो व्यक्ति की उम्र को कम करती है वो इस तरह है कि शमशान का धुआं। दोस्तों, अगर शमशान घर के आसपास है या यह व्यक्ति कहीं शमशान में जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में जब व्यक्ति का मृत शरीर जलाया जाता है तो उससे जो धुआं निकलता है उसमें तरह तरह के कीटाणु होते हैं। दोस्तों, उस धुएं के संपर्क में ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस धुएं से ज़्यादा संपर्क में आने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और व्यक्ति मृत्यु की तरफ जाने लगता है, उसकी उम्र कम हो जाती है। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है बासी मांस ना खाएं। दोस्तों, सनातन धर्म में कहीं भी नहीं बताया गया है कि मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो हत्या है, जो जीवों की हत्या पर काफ़ी प्रतिबंध है। इस आधार पर माना जा सकता है कि हमें जीवों पर हत्या नहीं करनी चाहिए और बासी मांस नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, बासी मांस खाने से व्यक्ति को कैंसर तरह के रोग हो सकते हैं। और दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है कि मनुष्य को बिना समय संबंध नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, व्यक्ति जो होता है सुबह उठकर संबंध बनाने लगता है अपनी स्त्री से, तो उसको काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और व्यक्ति की उम्र भी कम होने लगती है। अब दोस्तों, अगला जो उपाय है उसमें बताया गया है कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी का अपमान करता है तो उसकी उम्र कम हो जाती है और वो सीधा नरक में जाता है। और दोस्तों, अगला उपाय बताया गया है दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरों की दोस्तों निंदा करना एक बेइज्जती करने के बराबर है। दोस्तों, कभी भी अगर दूसरों की हम निंदा करते हैं उससे हमारे ग्रह विपरीत हो जाते हैं और हमारी उम्र पर सीधा इसका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, घमंड के कारण ही दुर्योधन और रावण जैसे बड़े अहंकारियों का सर्वनाश हुआ, रावण जैसे विद्वान का सर्वनाश हुआ। मनुष्य यदि घमंड करता है तो उसका सीधा असर ग्रहों पर पड़ता है और उसके सारे ग्रह उसके विपरीत हो जाते हैं। और दोस्तों, अगला उपाय जो बताया गया है बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं तो इसका असर सीधा ग्रहों पर पड़ता है और व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है। और दोस्तों, अगला जो उपाय बताया गया है कभी भी हमको मैले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अगर व्यक्ति मैले वस्त्र पहनता है तो लक्ष्मी उससे रूठ जाती हैं और व्यक्ति कभी भी धनी नहीं बन जाता है, नहीं बन सकता और कभी भी उसके पास लक्ष्मी नहीं आएगी और उस धीरे धीरे क्या होगा कि उसका पतन होने लगेगा। दोस्तों, अगली चीज़ बताई गई है कि दूसरों से कभी जलन नहीं करना चाहिए। जलन करने वाले व्यक्ति कभी तरक्की नहीं करते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा पाप बताया गया है अगर कोई स्त्री को नहाते हुए देखता है तो ये बहुत ही अशुभ होता है और व्यक्ति उसको घोर नरक की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, ये तो उपाय थे जिनसे उम्र कम होती है। अब कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे व्यक्ति को सीधा नरक मिलता है, उन उपायों से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि ब्राह्मण की हत्या, भ्रूण हत्या आदि करने से व्यक्ति को सीधे नरक की प्राप्ति होती है। दूसरे की स्त्री और दूसरे की संपत्ति पर नज़र रखने वाले को सीधे नरक में जाना पड़ता है। दोस्तों, अगला उपाय बताया गया है कि दूसरों से ईर्ष्या करना और
अपमान करने वाले को सीधे नरक की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगला उपाय बताया गया है कि पूजा की जगह का अपमान करना, पूजा की जगह में कुछ बना लेना, कोई ऐसा निर्माण कर लेना, ये भी बहुत घोर पाप की तरफ बताया गया है। दोस्तों वेदों को छोटा समझना और साफ मन वाले को धोखा देना, मतलब सीधे लोगों को धोखा देना, ये बहुत बड़ा अपराध है और उनको सीधे नरक को जाना पड़ता है। दोस्तों अनाथ बच्चे का अपमान करना, अनाथ बच्चे के साथ कोई गलत कार्य करना भी बहुत ही बड़ा अपराध माना गया है। दोस्तों कभी भी अगर हम रोगी पर दया नहीं करते हैं, रोगी की मदद नहीं करते हैं किसी भी प्रकार के, तो ये भी दोस्तों हमको काफ़ी जो है नर्क की तरफ ले जाता है और सीधा नर्क मिलता है। दोस्तों नौकर, बच्चे, पत्नी और मेहमान को बिना खिलाए जो व्यक्ति खाता है उसको भी नर्क का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जो व्यक्ति पितरों की पूजा नहीं करते हैं उनको भी नर्क का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों कुछ ऐसे उपाय आपको बताएंगे जाएंगे जो ये हमको बताते हैं कि नर्क अगर हमने पाप कर दिया है और पाप कर रहे हैं फिर भी हम पाप से मुक्ति चाहते हैं, तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे हम नर्क में जाने से बच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला उपाय कलयुग का है गंगा स्नान करना। दोस्तों कहा जाता है गंगा स्नान करने से व्यक्ति को सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों पूर्णिमा और अमावस्या के हमें गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। गंगा स्नान वर्ष में तो 2 बार अवश्य करना चाहिए। दोस्तों अगर गंगा स्नान संभव न हो तो व्यक्ति को रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। दोस्तों जो व्यक्ति रामचरितमानस का नियमित पाठ करता है तो उसके पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति पुण्य को प्राप्त होता है। और दोस्तों अगला उपाय बताया गया है पाप से बचने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। दोस्तों जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों अगर व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता है तो बहुत सरल उपाय है वृक्षारोपण करना। दोस्तों वृक्षारोपण जितने ज़्यादा हम करते हैं हमारे पाप नष्ट होते जाते हैं। अब शास्त्रों में बताया गया है हमें आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि के वृक्ष लगाने चाहिए जिससे हमारा पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाए। और दोस्तों अगला उपाय बताया गया है पूजा व्रत करना चाहिए। नरक चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि को व्रत रखने से भी व्यक्ति के पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसे खतरनाक नर्क होते हैं जिनके बारे में आपको बताते हैं, जिनका नाम सुनते ही मनुष्य की रूह कांप जाएगी। दोस्तों सबसे पहला जैसे नर्क है रोधनाशक नर्क। दोस्तों ये उन लोगों को मिलता है जो कहीं आग लगा देते हैं, खेतों में आग लगा देते हैं और गौ के हत्यारे होते हैं। दोस्तों इसी तरह एक नर्क है शुकर नर्क, बहुत ही ख़राब नर्क होता है। दोस्तों ये उनको मिलता है जो किसी की सोते में हत्या कर देते हैं या शराब व सोने का व्यापार करते हैं, उनकी चोरी करते हैं, उनको शुकर टाइप का नर्क मिलता है। दोस्तों एक और नर्क होता है तत्कुंभ नर्क। दोस्तों ये उनको मिलता है जो व्यभिचारी होते हैं, बहन पर बुरी नज़र रखते हैं, गुरु पत्नी पर बुरी नज़र रखते हैं। दोस्तों उनको इस तरह का नर्क सीधे मिलता है। दोस्तों एक नर्क होता है जिसका नाम सुन के मनुष्य की रूह कांप जाएगी, तत्व लौह नर्क। दोस्तों ये नर्क उन लोगों को मिलता है जो गलत भाषण देते हैं, दूसरों को बहकाते हैं और गलत रास्ते पर ले जाते हैं और किसी न किसी रूप में नशे का व्यापार करते हैं, नशे के लिए प्रेरित करते हैं और दोस्तों जो अपने स्वामी को धोखा देते हैं, परित्याग करते हैं, उनको तत्व लौह नामक नर्क की प्राप्ति होती है। दोस्तों एक नर्क होता है बहुत ही भयंकर नर्क, महाज्वाला नर्क। दोस्तों कहा जाता है कन्या और पुत्र वधू जैसे पवित्र रिश्ते के साथ संबंध बनाने वाले को हमेशा महाज्वाला कुंभ आदि नर्क प्राप्त होता है।